अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको गारमेंट के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस या फिर पार्ट्स के मुतालिक सेमी फैशन, बेसिक फैशन और फुली फैशन के मुतालिक चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो मेरी इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें मैं आपको गारमेंट के बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे जूनियर्स हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं और मुझसे डिस्कशन करते हैं कि सर हमें बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसके ज़रिए तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हर एक शख्स जो है वो समझना चाहता है। तो अच्छी बात यह है कि जूनियर्स जो हैं वो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं, जिससे मुझे भी एक टॉपिक मिल जाता है आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए, और जूनियर्स तक एक मैसेज और एक रहनुमाई या एक नॉलेज भी पहुंच जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक फैशन या बेसिक पैंट के बारे में। देखिए दोस्तों, बेसिक पैंट एक आम पैंट होती है जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ सेमी फैशन भी यूज़ कर रहे होते हैं, फुली फैशन भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मुआवजा करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से बेसिक, सेमी या फिर फुली फैशन कौन सी है। मैंने एक वीडियो पहले से रिकॉर्ड की हुई है बेसिक 5 पॉकेट पैंट पर। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो उसमें मैंने बेसिक 5 पॉकेट पैंट के बारे में बताया हुआ है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कॉइन पॉकेट, बैक पॉकेट, वेस्ट पैंट, इन सीम, आउट सीम, जो बेसिक पार्ट्स हैं बेसिक पैंट के, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इट मीन्स कि वो सारी डिस्कशन जो है वो बेसिक पैंट के हवाले से है। वैसे तो मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि बेसिक पैंट कौन सी होती है, लेकिन अगर आप बेसिक पैंट से सेमी फैशन में मूव करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अमूमन लोगों को पता होता है, अमूमन को नहीं पता होता। तो इसलिए आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों, बेसिक पैंट के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्टिचेस लगी होती हैं, यानी कॉइन पॉकेट के ऊपर डबल निडल लॉक स्टिच या चेन स्टिच होती है। इसी तरीके से बैक पॉकेट पर भी लॉक स्टिच पे या चेन स्टिच पर डबल निडल होती है। इसी तरीके से जब आप कॉइन पॉकेट की अटैचमेंट देखते हैं, बैक पॉकेट की अटैचमेंट देखते हैं, तब भी डबल निडल लॉक स्टिच ही होती है। और बेसिक गारमेंट के अंदर आपको जो बैक राइज है, योक है और इनसीम है, ये तीनों चीजें आपको फोल्डर मेकिंग मिलती है, जिसको हम फेल्सिंग भी बोलते हैं और इनसाइड क्लीन फिनिश लुक भी बोलते हैं। क्रोच को भी आप इनसाइड क्लीन फिनिश यानी कि फोल्डिंग में बना सकते हैं, तो वो बेसिक 5 पॉकेट पैंट में आता है। लेकिन अगर हम बेसिक से सेमी फैशन में जाएं तो क्या होगा? तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर होने वाली है। सेमी फैशन में जाने के लिए आपको करना क्या है? आपको एक इजाफी सिलाई बढ़ा देनी है। कैसे? कॉइन पॉकेट की हेम में कितनी स्टिचेस थी? 2, वहां पर 3 कर दें। बैक पॉकेट की हेम में कितनी सिलाइयां थी? 2, वहां पर 3 कर दें। अगर आप उनको 2 ही रखना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी बेसिक से फैशन में जाना चाह रहे हैं, तो जहां पर बैक पॉकेट अटैचमेंट में हमने डबल निडल लॉक स्टिच का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहां पर डबल निडल लॉक स्टिच एक ही वक्त में लग जाती है, तो उसकी जगह अब क्या होगा? सेमी फैशन में जाने के लिए एज स्टिच जो है वो आपकी अलग से लगेगी, और उसके अंदर जो सेकंड स्टिच है ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की होगी, नीचे आते आते वो 7 mm या 3 mm की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जब एक नॉर्मल रूटीन से हटकर दूसरी रूटीन में चीज़ चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ये मेकिंग उसकी थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है, तो वो सेमी फैशन में चला जाता है। अगर आप उसकी आउट सीम पे टॉप स्टिच या 7 स्टिच या हिप स्टिच के अलावा डबल निडल लॉक स्टिच कर देंगे, जिसमें डबल निडल हिप स्टिच आ जाए या फिर ट्रिपल निडल हिप स्टिच आ जाए, तभी वो सेमी फैशन में चला जाएगा। आउट सीम पर आप एक और तरीके से उसको सेमी फैशन बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सारा गारमेंट बेसिक बना हो लेकिन आपकी आउट सीम जो है उस पर बस्टर्ड सीम मेकिंग हो जाए, यानी आउट सीम को मेक करने से पहले फ्रंट सेक्शन और बैक सेक्शन जब तैयार हो जाते हैं तो उनके साइड्स पर यानी आउट साइड्स पर ओवरलॉक कर दी जाती है। तो ओवरलॉक क्यों की जाती है?
क्योंकि असेंबली में आकर उसने ओवरलॉक नहीं होना था, जस्ट सेफ्टी होना होता है। तो सेफ्टी होने के बाद फ्रंट और बैक ओवरलॉक किए होते हैं, तो आप बुक ओपनिंग की तरह उसको खोल देते हैं, यानी उसको बस्टेड कर देते हैं। तो ये भी सेमी फैशन में ही आ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फुली फैशन के बारे में। फुली फैशन जो है दोस्तों, ये कहीं पे भी रुकता नहीं है, ये मुसलसल इसमें कमी बेशी आती रहती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ ताकि हर एक आम शख्स या एक क्वालिटी चेकर या फिर हेल्पर भी इसको समझ पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। दोस्तों फुली फैशन में किसी भी जगह पर कोई लिमिट नहीं होती। आप कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं, राउंड बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर आप बाइंडिंग लगा सकते हैं आउटसाइड पर, या फिर उसकी आप एक्स्ट्रा पैचिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई पैंट देखी होगी जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के पैचेस वगैरह लगे होते हैं, कहीं ना कहीं लेबलिंग लगी होती है, और साइड कार्गो पॉकेट है, बैक पॉकेट के अंदर भी एक पॉकेट लगी होती है। कॉइन पॉकेट अगर एक साइड पे है तो दूसरी साइड पे भी उसकी कॉइन पॉकेट ऐड हो जाती है। अगर बेल्ट आ जाता है तो बेल्ट के ऊपर एक फैशन बेल्ट भी आ जाता है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, एम्बोजिंग, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा जीडीपी गारमेंट ड्राई प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आपकी रिपिंग शिपिंग भी आ जाती है, ग्राइंडिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फुली फैशन में आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप उसके साइड पर एक फैशन लूप जो है वो हैंग कर सकते हैं, जो एक फैशन नुमा होती है। बैक पॉकेट की जो शेप है उसको आप मुनफरिद माइटेड कर सकते हैं और साथ में फ्लैप ऐड कर दें, कॉइन पॉकेट के ऊपर फ्लैप ऐड कर दें। इस तरीके से आप उसको फुली फैशन में लेके जा सकते हैं। फुली फैशन में अगर आप बॉटम को इलास्टिक वाला बॉटम बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसकी बॉटम की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, या फिर बॉटम की इनसाइड आप एक ऐसा फैब्रिक लगाना चाहते हैं जिससे अगर आप बॉटम को टर्न करेंगे तो नीचे से वो फैब्रिक जो है वो नुमाया होगा, यानी वो फैशन के तौर पर सामने आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप मज़ीद इसको फैशनेबल बनाना चाहते हैं, यानी फुली फैशन करना चाहते हैं, तो इस पे मेटल एसेसरीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। यानी आमतौर पर जो राउंड है या बैक पॉकेट है, यहाँ पर रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसके अलावा भी रिवेट्स का इस्तेमाल फैशन के तौर पर कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लोगों की प्लेट लगा सकते हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं उसको फुली फैशन बनाने के लिए। तो दोस्तों समझना बहुत आसान है, बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन। बेसिक पैंट दिखने में बिल्कुल आम सी पैंट होती है और बहुत ही डिसेंट फील हो रही होती है। अगर आप सेमी फैशन में जाते हैं तो थोड़ी स्टिचेस वगैरह या फिर गेजेस वगैरह इस्तेमाल हो जाती हैं उसमें डिफरेंट किस्म की, तो वो भी सेमी फैशन बेसिक में ही आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि उसमें बेसिक से हटके वर्किंग हो गई है या उसकी थ्रेड कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है तो वो सेमी फैशन में आ जाती हैं। तो इसलिए भी बेसिक से सेमी फैशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर आप इससे फुली फैशन में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के पैचेस, प्यू पैच, फैशन पैच, फैब्रिक पैच, उसके अलावा मुख्तलिफ कलर की स्टिचेस जो है, मुख्तलिफ कलर के धागे, मुख्तलिफ किस्म के गेजेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉकेट्स की शेप्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचते रहें। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।